अभी जो हमारी आज की जो लेखिका हैं, जो कवयित्री हैं, इस लोट की जो आखिरी सदस्यता कह सकता हूँ मैं, जो रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक के जो स्लॉट केंद्र में थे, उनका नाम है प्रमिला शरद व्यास, जिनका मैं आपसे छोटा सा परिचय करवा देता हूँ। उनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ मैं। प्रमिला शरद व्यास उनका नाम है, MA BEd उन्होंने किया है। उनकी कई पुस्तकें हैं, वो भी प्रकाशित हुई हैं, जिनका एक दो का अगर मैं आपको नाम बताऊं, जैसे समर्पण, दशा माता की कहानियाँ, आप कहानियाँ भी लिखती हैं, आप सुरमई प्रार्थना, प्रेरणा गीत और कस्तूरी गंध आपका काव्य संग्रह है, वो भी आपका प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा आपकी जो विधाएं हैं, वो कहानियाँ और लेख और कविताओं के अलावा आप कहानियाँ और लेख भी आप लिखती हैं। और इसके अलावा आपका दूरदर्शन, आकाशवाणी और दूरदर्शन जयपुर से भी आप जुड़ी हुई हैं, उनके ऊपर में भी आपके प्रसारण हो चुके हैं। अगर मैं समझूं तो आपके तो लाखों लोग आपको पहले से ही सुन चुके हैं, आपके श्रोताएं हैं, और आपको काफ़ी लोग जानते भी हैं। इसके अलावा आपको काफ़ी जगहों से सम्मान भी प्राप्त हुआ है। इसकी लिस्ट तो बहुत ही लंबी है, तो मैं प्रमिला शरद व्यास जी का स्वागत करता हूं और उन्हें कहता हूं कि वो अपना संक्षिप्त में परिचय दें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, सभी को सुप्रभात। और आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर आपसे रूबरू हूँ। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कुछ कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जरूर है कि इस पटल से मैं 2 साल से जुड़ी हूँ और प्रति रविवार मेरे प्रार्थना सभाएं सुबह 7 से 8 होती आई हैं, तो ये पटल मुझसे परिचित है। और कुछ और लोग भी यहाँ पर उपस्थित है, उन सभी का भी मैं धन्यवाद और आभार प्रदर्शित करती हूँ। बिना समय गंवाए गणेश चतुर्थी के भजन से हम प्रारंभ करते हैं, क्योंकि समय कम है, तो मैं चाहती हूँ कि हम स्तुतियों और प्रार्थनाओं से हमारा इस आपके इस सेशन का समापन करें और गणेश चतुर्थी का आगाज करें। तो नीता भाभी जी दिख रही हैं, जय श्री कृष्ण, और नरेश चंद्र जी जोशी और हरी जी नवल साहब, पूनम जी, भूमिका जी, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रकाश जी नागौरी साहब उपस्थित हैं, डॉक्टर ज्योति कुंज जी सर उपस्थित हैं। आप सभी मेरे प्रेरक हैं और सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मुझे खुशी है कि आप सब मेरे साथ हैं। मैं शुरू करती हूँ अष्ट विनायक। जी 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 जी, स्वागत है। गणपति विकट गजानन महोदय, गणपति विकट गजानन महोदय, श्रद्धा भक्ति स्वीकारना, शुभ मंगल की मनोकामना पुनः पुनः स्वीकारना, शुभ मंगल की मनोकामना पुनः पुनः स्वीकारना। वक्रतुंड भगवान गणेशा, रूप लिया मानव हित में, मत्सरासुर का अंत किया, कल्याण किया देवो हित में। एक दंत भगवान गणेशा, एक दंत भगवान गणेशा, दैत्य महासुर नाश किया, शिव पार्वती के आत्मज हो तुम, पूजन स्मरण स्वीकारना। गणपति विकट गजानन महोदय, महोदय ज्ञान के दाता है, दैत्य ममासुर नाशक है, गजानन सिद्धि देने वाले, लोहासुर के हंता है। मूषक पर लंबोदर का रूप बड़ा ही निराला है, विकट विराजे मयूरासर पर, कामासुर के हंता है। गणपति विकट गजानन महोदय, शेष विराज
विघ्न गणेशा नित्य ममासुर नाशक है। धूम्रवर्ण भगवान गणेशा अहंतासुर के नाशक है। अष्ट विनायक की आराधना, अष्ट विनायक की आराधना काम क्रोध को दमन करे। चिंतन मनन व अनुग्रह से भक्तों का कल्याण करे। गजपति पति गजानन में अंतिम प्रथम क्या बात पूजन है। गणेशा नाव मेरी मझधार में। इधर उधर हिचकोले काट जीवन के संसार में। भवसागर के पार लगाना, भवसागर से पार लगाना विनती मेरी स्वीकारना। शुभ मंगल की मनोकामना पुनः पुनः स्वीकारना, पुनः पुनः स्वीकारना, पुनः पुनः स्वीकारना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अष्ट विनायक से और गणपति वंदना से प्रारंभ किया और सागर से आप कह रहे हैं लाजवाब। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस पटल पे जुड़े हुए हैं और इस पटल पर हम गौरवमयी हमारी भाषा के 14 सितंबर को जो हमारा इसका समापन होने वाला है, तो इसी से विषयक मैंने एक छोटा सा गीत लिखा है। तो उस पटल की और उस गौरवमयी भाषा की ओर मैं बढ़ती हूँ। जय जय भारती विश्व गुरु, गौरवमयी भाषा है। जय भारती विश्व गुरु, गौरवमयी भाषा है। बहुभाषामयी धरती, जय विश्व विधाता है। बहुभाषामयी धरती, जय विश्व विधाता है। सबकी माता हिंदी, सबकी वाचा हिंदी। सबकी माता हिंदी, सबकी वाचा हिंदी। वेदों का बखान करे, पूरे अरमान करे। पावनमयी गंगा सी जीवन की रेखा है। बहुभाषामयी धरती, जय विश्व विधाता है। जय भारती विश्व गुरु, गौरवमयी भाषा है। बहुभाषामयी धरती, जय विश्व विधाता है। मेरे ख्वाबों की तस्वीरें जीवन में रस घोले। रंगत और रागों में रसना से मधुर बोले। साहित्य का सागर है, सागर में गागर है। साहित्य का सागर है, सागर में गागर है। जय भारती विश्व गुरु, गौरवमयी भाषा है। बहुभाषामयी धरती, जय विश्व विधाता है। धन्यवाद। विश्व गुरु राम, आपको मैं थोड़ा देर से जुड़ पाया।
और ओके। भैया मैं आपको एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ कि अगला आधा घंटे आप मेरी ओर से थोड़ा सा देख लीजिए कार्यक्रम को, और मैं मंदिर दर्शन के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ जी मेहंदीपुर। जी 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 आप गुप्ता जी। जी बिल्कुल, और सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, और तब तक के लिए आप आगे का कार्यक्रम देख लीजिए। ठीक है, प्रणाम सभी। जी 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 शुक्रिया। जी। हम काव्य पाठ आगे बढ़ाते हैं, और हिंदी जी दिवस के जी ऊपर ही हिंदी का मकरंद करके मैंने कुछ दोहे लिखे हैं, तो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। जी 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 श्रद्धा प्रेम स्वागत। मनुहार से, श्रद्धा प्रेम मनुहार से कर हिंदी का मान, सौंधी मिट्टी सी सुगंध भारत का सम्मान। सौंधी क्या मिट्टी सी सुगंध भारत का सम्मान, अक्षर अक्षर से गुथा शब्द माल का हार, ही में सब धारण करे संपूर्ण श्रृंगार। क्या छंद बात है। अलंकारों से सजा साहित्यिक परिवेश, गीतों भजनों में मगन कवि फकीर दरवेश। क्या बात है। श्लोक चौपाई छंद और, श्लोक चौपाई छंद और दोहों का मकरंद, आस्वादन कर दूर हो मानव मन के द्वंद। क्या बहुत खूब। वाणी मुखरित सी करे, वाणी मुखरित सी करे भावों का हो मान, हिय की शूल न टिक सके, हिय की शूल न टिक सके कर लो जब रस पान। हिंदी का रस ऐसा है कि सारे हृदय के दर्द दूर हो जाते हैं। जी भारत माँ बिल्कुल का बिल्कुल। भाल है, भारत माँ का भाल है धर अग्नि का वेश, सिंदूरी आभा लिए बिंदी का परिवेश। सिंदूरी क्या आभा लिए बिंदी का परिवेश। इस तरह से हिंदी को मैंने अपने सोच से, अपनी मनस्थिति से आपके समक्ष रखा। जरूर आप बिल्कुल लोगों बिल्कुल। को हमारी हिंदी जो का। भाषा हिंदी है वो तो वैसे जी भी गौरवमयी है ही, इतनी सुंदर जी है। जी और जी उनको आपने, और जी आवाज़ तो आपकी बेहतरीन है ही है। जी जी और जी। आपका तो जो शब्दों का जो चयन है, संयोजन जी है, वो कमाल का है प्रमिला जी। अद्भुत। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैं जो हमारे साथ जी पटल जी पे जुड़े हैं उन सभी को वापस वंदन और प्रणाम करती हूँ कि आप सभी मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं, और मैं हिम्मत से जी अपने जी इस सुबह की वेला में और गणपति के साथ साथ और आप सभी के साथ, आप सभी में जो भगवान विराजे हुए हैं वही मुझे सकारात्मक जोश दे रहे हैं कि मैं अपनी कविता को आगे बढ़ाऊं। और अब मैं उस जी गीत की तरफ बिल्कुल। बढ़ रही हूँ। आपने कहा लेख भी लिखते हैं, आलेख भी लिखते हैं, और मैंने हमारे लोकगीतों की, जो जागरण गीतों की अपनी परंपरा, पारंपरिक पारंपरिक गीत होते हैं उनकी मैंने सीडी का भी वो जी लोकार्पण किया हुआ है, और बहुत सारी ऐसी क्या चीजें की बात है। है। पर मूलतः मेरे अंदर गीतों का ही वो रहता है, क्यों संगीत के साथ ही गीतों का रहता है। तो मैं एक गीत जी आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। ये गीत उस कोरोना काल की उस मनस्थिति का है कि जब प्रभु के दरवाजों पर ताले लग चुके थे, हम दर्शन करने नहीं जा पा रहे थे, वहां सभी का जी जाना जी बंद था, घर से निकलना बंद था। तब मैंने प्रभु को ये अरदास की थी, प्रभु को ये प्रार्थना की थी, प्रभु को ये विनती की थी कि अब के सनम इस पार आओ। मैंने सनम कहा है प्रभु को क्या- कि अब तो भगवान जी आप जी ही इस पार आ जाइए। हम रोज जाते हैं तो प्रभु किस तरह से हमारे जी जी स्वागत है, स्वागत है। जुड़े हुए हैं, स्वागत है, नमस्कार है, गुड मॉर्निंग। जी राधिका जी हैं, एन चंद्रा जी हैं, और सब प्रकाश नागोरी जी हैं, डॉक्टर ज्योति जी पुंज जी हैं, जी जी, इंद्रजीत शर्मा जी सबको हैं, प्रणाम। जो जी
काफी लोग जी जुड़े हुए हैं और आपके जी रचनाओं की और मधुर आवाज की गायकी की तारीफ कर रहे हैं। जी सर, इस पार आओ। जी जी अब जी के जी सनम इस पार आओ, अब के सनम इस पार आओ। चौखट खुली, खुले द्वार आओ, चौखट खुली, खुले द्वार आओ। हर डगर पर निगाहें बिछी है, आओ ऐसे कभी न जाओ, अब के सनम इस पार आओ। चौखट खुली, खुले द्वार आओ। जी दिल में उतरो, दिल से न उतरो, दिल में उतरो, दिल से न उतरो। कोने कोनों मृगी जैसे विहरो, मखमली सी चादर बिछी है, उम्मीदों की पनाहों में आओ, अब के सनम इस पार आओ। चौखट खुली, खुले द्वार आओ। सदियों का सफर पल में सच हो, कहते हैं बहुत लंबी उम्र होती है, पर प्रभु पधारेंगे तो वो मिनटों में समय गुजर जाएगा। जी बिल्कुल सदियों बिल्कुल का सफर पल में सच हो, कड़वे वचनों से झरता अमृत हो। आपको एक तरुण सागर जी मुनि का ध्यान होगा, कड़वे वचन करके वो अमृत की बूंदे परोसते थे। तो वो भाव मैंने जी 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 उकेरना जी चाहा है कि कड़वे वचनों में भी कभी कभी बहुत अमृत होता है। जी कड़वे वचनों से झरता अमृत हो, धड़कनों की लयकारी झंकृत, गूंजे अंतस में वेद ऋचाओ, अब के सनम इस पार आओ। चौखट खुली, खुले द्वार आओ। खामोशी की जुबां बन गए हो, अनकही दास्ता बन गए हो। ऐसी बात हो गई है कि कभी नहीं हुई कि मंदिर बंद हुए, तो ये अनकही दास्ता बन गई है कि बरसों तक ये दिन याद किए जाएंगे कि कभी ऐसा भी हुआ था बिल्कुल कि प्रभु के द्वार बंद हो गए थे। जी खामोशी बिल्कुल की जुबां बन गए हो, अनकही दास्ता बन गए हो। काली काली बदरिया से बरसो, सावन की घटा जैसे छाओ, अब के सनम इस पार आओ। चौखट खुली, खुले द्वार आओ। अंतिम बंद है। जी जी सरगमों में समाए अक्षर हो, सरगम से ही अक्षर पैदा होते हैं, तो पहले धुन आ रही है फिर अक्षर आ रहे हैं, तो उस भाव को मैंने उकेरने की कोशिश की है।
सरगमों में समाए अक्षर हो, भावनाओं में बहता निर्झर हो, भावनाओं में बहता निर्झर हो, आहटों पर ठिठके निरंतर, आहटों पर ठिठके निरंतर, चिर श्वासों की मधुरिमा लाओ अब के सनम, इस पार आओ, चौखट खुली खुले द्वार आओ, हर डगर पर निगाहें बिछी हैं, आओ ऐसे कभी न जाओ अब के सनम, इस पार। आपको अच्छी लगी होगी और मैंने प्रयास किया प्रभु को समर्पित करते हुए, प्रभु को याद करते हुए। आपकी जो गायकी और गाने का जो तरीका है अद्भुत, और शब्दों का जो चयन है प्रमिला जी, आनंद आ जी रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका आभार। आप सुन रहे हैं, विभा रश्मि जी सुन रही हैं और पंड्या साहब सुन रहे हैं, प्रकाश जी नागौरी साहब सुन रहे हैं, और भी दिनेश जी, राजपाल यादव जी, काफी नाम मुझे, विभा रश्मि जी सुन रही। बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी। और पंड्या साहब आपका तो आभार है, हमेशा आप इतनी सुबह जल्दी उठकर आप मुझे सुन रहे हैं। अब मैं एक आपको छंद प्रस्तुत कर रही हूँ, कृष्ण और राधा जी के जी प्रेम का। और कृष्ण और राधा के प्रेम में जो प्रीत की डोरी है वो कितनी मजबूत है, और वो उसकी मजबूती रेशम की डोरी रहने के बाद भी उसकी मजबूती ऐसी है कि वो कभी भी टूट नहीं सकती। उसी छंद को पिरोड़ी। बंदिशे जंजीरें जब कर गई जोरा जोरी, बंदिशे जंजीरें जब कर गई जोरा जोरी, गांठ गांठ में गुथी है रेशम की डोर है, गांठ गांठ में गुथी है रेशम की डोर है, जीत के भी हार गए पान सके कोई छोर, जीत के भी हार गए पान सके कोई छोर, बेशक किसी से खुल पाएगी न डोर है, बेशक किसी से खुल पाएगी न डोर है, नेह के खिंचाए तार जरी गोटा कामदार, नेह के खिंचाए तार जरी गोटा कामदार, बिना गोरे डार दई बंधन की डोर ये, बंध जाए सब जन जन्म जन्म तक, बंध जाए सब जन जन्म जन्म तक, राधे कृष्ण बंध गए प्रीत की ये डोर है, राधे कृष्ण बंध गए प्रीत की ये डोर है। सारे लोग इस प्रीत की डोरी में जन्म जन्म तक बंधे रहे हैं, और ये हमारे पटल पे जो भी प्रेम का अथाह सागर उमड़ रहा है, और पूरे विश्व भर से कवि और सृजनकार यहाँ पर आकर अपनी आहुति दे रहे हैं, इस अनुष्ठान को पवित्रमय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और हम भी इस आहुति का आचमन कर, हम इस रस का आचमन कर हिंदी भाषा को और हमारे भारत की भूमि को गौरवमयी और बहुत ही सुंदर इसको बनाने का प्रयास करें, और इसके गौरव को चिरस्थायी कर दें। इसी उसमें मैं जुबानों की बोली, बहुत सारी जुबानों की बोली में एक आपके समक्ष कविता रख रही हूँ। रेशमी हाँ जी फरमाए। जी, आपने भगवान कृष्ण के लिए जो रचना बोली उसमें मैं दो पंक्ति आपकी नजर करना चाहता हूँ। जी जी जी, स्वागत है। मैं मुक्त होकर बंधना चाहता हूँ जी, मैं मुक्त होकर बंधना चाहता हूँ, जैसे गंगा बंधी है काशी से, जैसे मणिकर्णिका बांध बंधा है, जैसे बंधा है रामेश्वर बांध गंगोत्री से,
बंधा है रामेश्वर बांध गंगोत्री से, जैसे तुम बंधे हो बांसुरी से, जैसे अयोध्या बंदी है राम से, जैसे पतवार बंदी है नैया से। तुम मुझे कर मुक्त होके, तुम मुझे कर मुक्त कर बांध लो, ऐसे जैसे गंगा बंदी है काशी से। शुक्रिया जी आपका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने पद पढ़ा। और ईश्वर का जो बंधन है वो कहीं न कहीं हर मोड़ पर हमें मिल जाता है। और मैं जमी से फलक तक की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ आपके सामने। रेशमी ताना बाना, रेशमी ताना बाना कई जबानों की बोली। व्याकरण भाषा संस्कृत से ये निकले हैं, तो कई जबानें हैं। रेशमी ताना बाना कई जबानों की बोली, हम परिंदे हैं उड़ते हैं जमी से फलक तक। हम परिंदे हैं, कई जबानों की बोली बोलते हुए हम परिंदे हैं, उड़ते हैं जमी से फलक। न सरहद न सीमा, न सरहद न सीमा, न बंदिश न बंधन। परिंदों के लिए कोई बंदिश नहीं, न सरहद न सीमा, न बंदिश न बंधन। खुले पंख उड़ते हैं जमी से फलक तक, खुले पंख उड़ते हैं जमी से फलक तक। उछलना मचलना, देखिए आप, उछलना मचलना फितरत है हमारी। उछलना मचलना फितरत है हमारी, चाहते बहकते हैं जमी से फलक तक, चाहते बहकते हैं जमी से फलक तक। ये स्वच्छंदता, ये स्वतंत्रता, ये हमारे मन का उल्लास हमें ऊपर जमी से फलक तक ले जाता है। सागर से पर्वत तक घर है हमारे, कन्याकुमारी से हिमाचल तक, हिमाचल से कन्याकुमारी तक। सागर से पर्वत तक घर है हमारे, हक से हम उड़ते हैं जमी से फलक तक, हक से हम उड़ते हैं जमी से फलक तक। और गैरों को रंग दे अपने ही रंग में, हम ऐसे रंग भरते आए हैं कि गैरों को भी रंग दे अपने ही रंग में। मखमली से रिश्ते हैं जमी से फलक तक, मखमली से रिश्ते हैं जमी से फलक तक। और अंतिम देखिए आप, रौंद न पाएगा, रौंद न पाएगा कोई भी अंधड़, रौंद न पाएगा कोई भी अंधड़, मुस्काता मौसम है जमी से फलक तक, मुस्काता मौसम है जमी से फलक तक। ये हमारी फितरत है और ये हमारे भारत की मानसिकता है। पूरे भारत भर के जितने भी प्रदेशवासी हैं, अलग अलग विभिन्न होते हुए भी सबके मन में साहस है, हिम्मत है। और आज हम विश्व गुरु के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित कर रहे हैं और पूरा विश्व मान रहा है कि भारत की संस्कृति, भारत का साहित्य, भारत के लोग, भारत की परंपराएं वो आजीवन सभी के मन में रहेंगी और लोग इसमें रंग जाएंगे, लोग इसी रंग में रंग जाएंगे। मैं एक और भजन आपके समक्ष रखना चाह रही हूँ। बहुत उस तरह का भजन है जिसमें हमारे मन की परिस्थितियां हैं कि हम सब कुछ पाने के बाद बिना पंख होते भी आसमान में उड़ने लग जाते हैं और फिर जब धरातल पर आना होता है तो किस तरह के भाव, किस तरह की परिस्थितियां हमारे साथ बनती हैं। तो हमें बिना पंख उड़ना नहीं चाहिए। इस तरह के कुछ छोटे से भाव आपके समझ रख रही हूँ और मुझे लग रहा है कि आप रात भर तो जगे हुए हैं, थके हुए हैं। मैं प्रयास कर रही हूँ कि आपकी नींद को थोड़ा सा जागृत कर पाऊँ और मेरे भजनों से थोड़ा सा आपके अंदर नहीं, बिल्कुल आप ऐसा सोचिए भी नहीं। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अभी मेरे पास में कम समय है, मैं काश में आपको ज्यादा समय दे पाता। नहीं, मैं समय का पूरा उपयोग करेंगे हम। और सिम्मी सिंह जी जुड़ी हुई है
और भी मुझे पटल पे 2-4 नाम दिखे। मैं पुनः सभी का धन्यवाद करती हूँ। और पटल जी के बाद में विभा जी, रश्मि जुड़ी है, मुस्काता मौसम है जमी से पर, जी बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। सिमी और सिमी जी हैं, विभा रश्मि जी हैं, प्रकाश नागौरी जी जी हैं, जी वो जी आपको जी, सुन सभी रहे का हैं, सब आपकी खूब सब तारीफें कर रहे हैं आपकी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। जी जी, स्वागत है, स्वागत है। मना रे मना, बिन पंख जमीन से क्यों उड़ना? प्रश्न है, क्यों उड़े हम बिना जी पंख से? रे मना, बिन पंख जमीन से क्यों उड़ना? रे मना, बिन पंख जमीन से क्यों उड़ना? ऊंचे उड़े गगन में तो फिर गिरे पड़े काटे सहना। रे मना, बिन पंख जमीन से क्यों उड़ना? बहुत सुंदर, कोमल बहुत कोमल पंख है तेरे, कोमल कोमल पंख है तेरे, छिल जाएंगे अंग ये तेरे, छिल जाएंगे अंग ये तेरे। सहज सरलता संगीता थी, क्या सहज आवाज है कहीं। सरलता संगीता थी, जग में अमोलक ये कहना। रे मुना, बिन पंख जमी से उड़ना। रे मुना, बिन पंख जमीन से उड़ना। बंद आंखों से देख ले दर्पण, बंद आंखों से देख ले दर्पण, लिया दिया सब कर दे अर्पण, लिया दिया सब कर दे अर्पण। ये घटकाता चोट लगे ना, ये घटकाता चोट लगे ना, निर्मल निश्चल तू रहना। रे बना, बिन पंख जमीन से क्यों उड़ना? बिन पंख जमीन से क्यों उड़ना? अंतिम मन है, दीप जी जी हृदय बिल्कुल। का बुझ नहीं पाए, दीप हृदय का बुझ नहीं पाए, चाहे अंधियारा गिर आए, चाहे अंधियारा गिर आए। देह नहीं ये देवालय है, देह नहीं ये देवालय है, सीप में मोती से रहना। रे मुना, बिन पंख जमी से क्यों उड़ना? ऊंचे उड़े गगन में तो फिर गिरे पड़े कांटे सहना। रे मना, बिन पंख जमीन से क्यों उड़ना? बिन पंख जमीन से क्यों उड़ना?
बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें मैंने देह नहीं है देवालय। दी है। थैंक यू सुमधुर रस बहुत वर्षा बहुत मौसम के धन्यवाद हिसाब आप। से आपने बहुत ही सुंदर, और आपकी आवाज भी इतनी मधुर है, इतनी प्यारी आवाज है। तो इस थैंक आवाज यू के अंदर में इन शब्दों का जो चयन, इस गीत का जो चयन किया है जी और जी हमें जी सुनने को मिला है, बहुत बहुत आभार आपका। जी। शुक्रिया। और अब मैं बिना समय गवाए एक और मैं आपके सामने छंद पढ़ना चाह रही हूँ। इसमें उस जी व्यक्ति जी पूरे मानव समाज के जितने भी व्यक्ति हैं उन सबके आचार विचार व्यवहार अलग अलग होते हैं। कोई जी जी प्रसन्न रहने वाला होता है, कोई तुरंत नाराज हो जाता है, कोई ऐसा होता है जी। कि उसको किसी भी चीज का फर्क नहीं, मतलब अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग व्यवहार, हाँ, अलग 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 भाव अलग होते अलग हैं। व्यक्तित्व के और इंसान होते हैं। सबकी परिवेश, सबका परिवार, सबका जो संस्कार होता है सबका अलग होता है। तो मैंने कुछ इस तरह जी से चाहा है कि ये एक भाव है क्षमा। एक क्षमा जी का जो भाव है वो क्षमा का भाव स्त्रियों में और उन व्यक्तियों में भी होता है जो सज्जन और संत पुरुष होते हैं, जो बड़ी से बड़ी बात भी एक सेकंड गंवाए तुरंत माफ कर देते हैं। तो वो मैं आपके समक्ष उस भाव को प्रकट करने की कोशिश कर रही हूँ। जी जी। क्षण में रुसाए स्वागत क्षण है। क्षण में मलक जाए, क्षण में रुसाए क्षण क्षण में मलक जाए, ऐसे वर्तन पर ध्यान मत दीजिए। कभी आपसे रूठ रहा है, कभी आप पे मन प्रसन्न हो रहा है, तो कई बार हम समझ जी नहीं पाते कि क्या करें। तो मैंने इस तरह से उसको दिखाया है। क्षण में रुसाए क्षण क्षण में भनक जाए, ऐसे वर्तन पर ध्यान मत दीजिए। लड़वाए झगड़ाए बातों में ही उलझाए, लड़वाए झगड़ाए बातों में ही उलझाए, ऐसी बत्तियन पर कान मत दीजिए, ऐसी बत्तियन पर कान मत दीजिए। क्षण में रुसाए क्षण क्षण में मलक जाए, ऐसे नर नारी पे जान मत दीजिए। लड़वाए झगड़ाए बातों में ही उलझाए, ऐसे बत्तियन पर कान मत दीजिए। जाने ध्यानी मुनिवर सहोदर सहचर, अब कौन कौन है तो उन्हें हमें छोड़ देना है। तो जी, जाने बिल्कुल ध्यानी बिल्कुल। मुनिवर सहोदर सहचर, ऐसे संत जन हो तो मान कर लीजिए। जाने ध्यानी मुनिवर सहोदर सहचर, ऐसे संत जन हो तो मान कर लीजिए। बेर भाव लाभ हानि आकार विकार भूल, बेर भाव लाभ हानि आकार विकार भूल, क्षमाशील वीर बन क्षमा कर दीजिए। दीदी, क्षमाशील वीर वाह बन वाह, कर शानदार दीजिए। इस शानदार, तरह बहुत से बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत दीदी, बहुत अच्छा, आनंद आ बहुत बहुत गया। धन्यवाद। हाँ, और ये क्षमा का गहना ऐसा है कि ये संपूर्ण जी श्रृंगार आपके शरीर पर ला देता है। आपके अंदर क्षमा का जी भाव है, प्रेम का भाव है, तो आपका संपूर्ण शरीर श्रृंगारित होता है। फिर किसी और जी श्रृंगार की आपको जरूरत नहीं रहती। तो इस भाव को मैंने जी जी। उतरने की कोशिश की। शायद समय हो गया है, और यदि आप कहें तो हम इस प्रवाह को आगे बढ़ाएं, और आप कहें तो जी जी, यही जरूर। विराम दें। नहीं नहीं, जरूर जरूर। हेलो, हाँ, जैसा आप कहें सर। जी जी, जरूर स्वागत है आपका। सुनाइए जी, हम सुन रहे हैं। एक मैं और आपको तो इसका थोड़ी सी मतलब जानकारी, जानकारी तो क्या, आपने कहा था कि आप अपने बारे में बताएं। तो कई बार क्या होता है कि मैं कंपोजिशंस बनाती हूँ, और कुछ हमारे कविवर लोग हैं या कोई और अपने होते हैं, वो कहते हैं कि हमारी कविताओं को भी आप संगीत में पिरोए। तो बहुत ही जी माननीय और बहुत ही
सम्माननीय सुरेश चौधरी साहब हैं, कलकत्ता के हैं और बहुत ही अच्छे वो सृजनकार है। प्रतिदिन एक भजन वो पटल पर फेसबुक पर करते हैं। तो उन्होंने एक ओंकार का भजन लिखा था और उन्होंने कहा था कि अगर आप मैडम इसको संगीतबद्ध कर पाए तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैंने उनके कई भजनों को कंपोज किया और एक ओंकार उन्होंने लिखा था कि ओम क्या है, बहुत ही शाश्वत रचना है वो। तो मैंने उसको कंपोज किया, तो आप यदि अनुमति दें तो मैं वो प्रस्तुत करूँ। जी जी, जरूर जरूर। मैं बताता हूँ, मैंने संगीत में एमए किया हुआ है, तो संगीत मेरे अंदर ही है, तो उसी की जी वजह से मैं इसको ओंकार ओम आकार। प्रभात का समय है और ये प्रभात के स्वरों में भैरव राग में ही मैंने इसको प्रयास करने की कोशिश की है, तो ये बिल्कुल उपयुक्त समय है इसको गुनगुनाने का। और जी, आप सभी बिल्कुल मेरे बिल्कुल बिल्कुल साथ हैं। बिल्कुल। जी बिल्कुल। ओंकार ओम आकार ओम हरि ओम तत्सत ओम हरि ओम तत्सत नील नीलाय नीरवनायन नील नीलाय नीरवनायन ओम प्राण ओम प्रणव ओम प्राण ओम प्रणय निर्भय निर्मल निराकार ओम हे ब्रह्माक्षर ओम हे ब्रह्माक्षर ओम ही में शून्य व्याप्त ओम ही में शून्य व्याप्त ओम व्योम में है व्याप्त ओम व्योम में है व्याप्त ओम सागर की गहराई सागर की गहराई ओम धरा की दूरी ओम धरा की दूरी ओंकार त्रिगुणपूर्ण ओंकार त्रिगुणपूर्ण ओम ब्रह्म आत्मरूप ओम ब्रह्म आत्मरूप ओम विश्व विष्णुरूप ओम ब्रह्म विष्णुरूप ओम शिव का मोक्ष रूप ओम शिव का मोक्ष रूप ओम समग्र सृष्टि माया है ओम समग्र सृष्टि माया है ओम प्रणव ओम हुंकार ओम प्रणव ओम हुंकार
ओम माया है अनाद, ओम माया है अनाद, ओम समर्पण, ओम दर्पण, ओम समर्पण, ओम दर्पण, ओम अनादि, ओम अनंत, ओम अनादि, ओम अनंत, ओम आकार, ओम आकार, ओम आकार, ओम आकार, ओम हरि ओम तत्सत्, ओम हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। धन्यवाद दिनेश जी। बहुत धन्यवाद, आपने इतनी इतनी सुंदर और उम्दा प्रस्तुति दी है और जी आनंद आ गया। जी और ये समय भी सुबह सुबह का रहा, तो इसमें जी बिल्कुल। सुनने के बाद में तो मंत्रमुग्ध हो गया। मुझे मुझे लगा कि ये सुबह का समय है और सुबह के समय में यदि सुबह के स्वरों को दोहराया जाए तो ज्यादा प्रभाव रहता है और हमारे मन में भी वो पवित्रता का भाव प्रस्फुटित हो जाता है। तो अभी शायद नरेश चंद्र जी जोशी पटल पर मुझे नजर आए थे, क्या आदेश है उनका, हमें ये समापन करना है या बढ़ाना जी, है आगे? आदेश कुछ नहीं, आप सुनाते रहिए। अच्छा जी तो हाँ जी, आप सुनाते रहिए। समय हो चुका है। नहीं, कोई बात नहीं है, वो किन्हीं को और भी जोड़ रहे हैं, जी तो इनको भी थोड़ा सा समय लगेगा। तो जी 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 मैं आप प्रयास कर रही हूँ। जी 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 मैं कुछ मैं छोटे छोटे बंद सुनाने जा रही हूँ आपको। तेरी भी जय मेरी भी जय, सबकी कर लो जय जयकार, किसने देखा जय के पीछे छिपा है क्रंदन हाहाकार। एक और दो पंक्तियां रख रही हूँ। डिग्रियां तो वजन है, डिग्रियां तो वजन है, फन होना जरूरी है, रिश्ते चाहे कैसे भी हो, अपनापन जरूरी है, अपनापन जरूरी है। नरेश चंद्र जी जोशी अगर हो तो मुझे मैसेज करें, मैं लीव कर दूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार और सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और आंटी सभी का आंटी धन्यवाद। एक सेकंड। हाँ जी अंकल 2 मिनट रुकिए। आंटी आपका काव्य पाठ चल रहा है, आप थोड़ी देर और काव्य पाठ करिए, हम लोग आपको सुन रहे हैं। जी 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 धन्यवाद जी। कुछ पंक्तियां थी किसी महनीय कविवर ने लिखी थी कि सबके लिए एक जज्बात रखता हूँ, सबके लिए एक जज्बात रखता हूँ, पांचों उंगलियां एक ना सही फिर भी साथ रखता हूँ। उसी भाव को मैंने आगे बढ़ाया। जमाने के तेवर सख्त है मगर, जमाने के तेवर सख्त है मगर, बेअसर हूँ मैं, बेअसर हूँ मैं, फक्र इस बात का रखता हूँ।
कि उन तेवर जी का मुझ पर असर नहीं हुआ। क्या बात है। सुहाने सुहाने से जी जी मौसम में सुहाने से मौसम में बेचैन फिरते लोग, सुहाने से मौसम में बेचैन फिरते लोग, तंग हाल में भी तबीयत गुलाब रखता हूँ, तंग हाल में क्या भी बात है। तबीयत गुलाब रखता हूँ, सबके लिए वाह एक ही जज्बा बेहतरीन। रखता हूँ। वो पराया वाह कौन, पराया कौन, पराया कौन, सब अपने ही तो हैं, पराया कौन, सब जी अपने ही तो हैं। सबकी नजरों में हर बार खुद को परखता हूँ, सबकी नजरों से हर बार खुद को परखता हूँ, रखता हूँ। क्या बात है। सबके लिए एक जज्बात रखता हूँ। और एक बेहतरीन। चतुष्पदी में एक चतुष्पदी और रख रही हूँ। सो व्यंजन मंदिर में सजते, जब मंदिर में अन्नकूट होता है तब का भाव जी बोल रही हूँ। सो व्यंजन मंदिर में सजते, बाहर सीढ़ी पर है कौन, सीढ़ी पर बहुत सारे बच्चे, गरीब बच्चे खेलते रहते हैं, वो कोशिश करते हैं जी कब जी कोई बिल्कुल। आएगा प्रसाद देकर। जी सो व्यंजन मंदिर में सस्ते, बाहर सीढ़ी पर है कौन, गंध सुगंध से क्षुधा को भरता, गंध और सुगंध से क्षुधा को भरता, अपनी जी क्षुधा को सिर्फ गंध और सुगंध से भरता है, गंध सुगंध से क्षुधा को भरता है। बचपन बैठा साधे मौन, बचपन बैठा बैठा साधे साधे मौन, मौन। कौन, जी सो व्यंजन मंदिर में सजते, बाहर सीढ़ी पर है कौन, गंध सुगंध से क्षुधा को भरता, बचपन बैठा साधे मौन। कौन। क्या अंदर बात है। प्रसाद भरा है और बचपन बाहर क्षुधा से विलख रहा है। जी बहुत खूब। अब हम समापन करें दिनेश जी। अभी तो 5-10 मिनट हैं। आप 10 कहें तो मिनट मैं कुछ, जी जी कुछ पंक्तियां हैं जी 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 प्रेम के ऊपर में जी लिखी हुई हैं, जी तो आपके विषय से बिल्कुल विपरीत थोड़ी सी, आप जी कहें तो मैं जी सुना दूं। जी 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 छंद मुक्त हैं, जी 4 लाइनें हैं। जी जी तेरे भुरकुटियों से निकलूं तो तेरी आंखों में ठहरूं, तेरे भुरकुटियों से निकलूं तो तेरी आंखों में ठहरूं, फिर तेरे सिरी लबों से टपका करूं, रह रह वाह फिर तेरे सिरी लबों से टपका करूं, रह रह के देखो, फिर जब भी देना हो मुझे रिहाई, सुनिए प्रमिला जी, जी जी हो मुझे रिहाई, किस्तों में मुझे छोड़ा करना, जी जब भी देना हो मुझे रिहाई, मुझे जब भी देना हो मुझे रिहाई, किस्तों में मुझे छोड़ा करना, कर्म यही रखना, मेरे अच्छे आचरण का इतना तकाजा तो बनता है, मेरे अच्छे आचरण का तकाजा तो इतना बनता है। धन्यवाद आपका। बहुत 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 सुंदर, बिल्कुल नए नई तरीके से एकदम से आपने रस परिवर्तन किया और बहुत अच्छे से आपने चतुष्पदी दोहराई और और अपने भाव दोहराइए और अपने कविता को दोहराए। जी शुक्रिया। जी तो आपकी अनुमति के हिसाब से सुनिए। दिशा ही दिशाहीन दिशाएं पासे फेंकती हैं, हम्म दिशाहीन दिशाएं पासे फेंकती हैं और बांध लेती हैं मुझे अनगिनत रस्सियां, हम्म मेरे हाथों में तलवार है लेकिन बोध नहीं, जी मेरे हाथों में तलवार है लेकिन बोध नहीं, रस्सियां काटना आत्मा काटने जैसा है, आह रस्सियां काटना आत्मा काटने जैसा है, मेरे सिर धड़ से अलग हो चुका है, जी मेरा सिर धड़ से अलग हो चुका है, इसी मार्ग से ज्ञान प्रवेश करेगा, इसी मार्ग से ज्ञान प्रवेश करेगा, लो जल गई
और शरीर ढूंढेगा नव चेतना। क्या बात, लो क्या जल बात। गई, लो जल गई और शरीर ढूंढेगा नव चेतना। धन्यवाद आपका। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। आपने जो जल गई और शरीर ढूंढेगा नव चेतना, नव चेतना को हमेशा ढूंढते रहना है और अपने अंदर जगाए रखना है। और यही हमारी सच्ची मानवता की पहचान है कि हम इस चीज जी को जी जगाए रखें, लगन जगाए रखें। जी जी तो अब मैं आज्ञा चाहूंगी और जी जी जरूर। आज का बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दूसरा हमारा जो स्लॉट है वो शुरू हो चुका है, लाइव हो चुका है। जी तो जी। मैं हमारे जितने भी श्रोतागण हैं और हाँ परिमला जी हैं और हमारे जो द मैजिक मैन एन चंद्रा जी हैं, उनका मैं जी। आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अनुमति दी। धन्यवाद आपका।